में लिखते हैं। तो द सॉन्ग इज आमार जीवन। तो पहले हम गाएंगे। आप भी कृपया अपने मोबाइल्स में निकाल सकते हैं सभी, तो साथ साथ में गा सकते हैं। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्येर लेशा। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्येर लेशा। परे रे उद्वेगे दियाछि जे कात, दियाछि जीवेर क्लेशा। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर। पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख कर। अशेष कामना हृदि माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायण। मद मत सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। निद्रालस्य हत सुकार्य विरत, अकार्य उद्योगी आमि। सुकार्य विरत। प्रतिष्ठा लागिया शठ आचरण, लोभ हत सदा कामी। एहन दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर। शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मन, नाना दुखे जर जर। वार्धक्य एक ना उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन। भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, कर दुख निवेदन।
আমার জীবন সদা পাপে রত নাহি কা পুণ্যের লেশা। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू यू ऑल। एंड ये भजन मैंने चूज किया आज, रविवार था तो मुझे लगा कि आज भजन ही होगा। तो लास्ट टाइम भी प्रभु जी ने भजन किया था, तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस भजन। एंड पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, तो आमार जीवन सदा पापेरत नाही का पुण्य लेश, परेर उद्वेग दिया छी ये कत दिया छी जीवेर क्लेशा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि जीवन भर मैं पाप कार्यों में संलग्न रहा हूँ और मेरे जीवन में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। मैंने सदैव अन्यों को कष्ट देकर उद्विग्न ही किया है। तो यहाँ पे हमें पहले तो ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा किया था पूरी लाइफ में अपने। तो प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए कॉमन मैन। वो एक साधारण व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं और उनके पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बाद में अपने पास्ट के बारे में रिपेंटेंस कर रहा है और पश्चाताप कर रहा है, तो वो क्या लिख रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं अब। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख कर। अपने निज सुख के लिए मैं किसी भी पाप से नहीं हिचकिचाया। दयाहीन होकर मैंने सदैव अपने स्वार्थ के लिए कार्य किया। सदैव झूठ बोलते हुए मैंने दूसरों को प्रसन्न देखकर दुखी होता रहा और दूसरों को दुखी देखकर मैं प्रसन्न होता रहा। तो अशेष कामना हृदय माझे मोरा, क्रोधी दंभ परायण, मद मत सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। मेरा हृदय अनगिनत भौतिक कामनाओं से भरा हुआ है। मैं क्रोधी, दंभी, घमंड से चूर तथा इस संसार के विषय द्वारा विमोहित रहता हूँ। मैं हिंसा और अहंकार को अपने विशेष आभूषणों के रूप में पहनता हूँ। एंड देन फोर्थ पैराग्राफ में बताते हैं, निद्रालस्य हत सुकार्य विरत, अकार्य उद्योगी आमी, प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी। निद्रा और आलस्य से भरा मैं पुण्य कर्मों से परे हूँ और सदैव दुष्टता भरे कार्य करने के लिए उत्साही रहता हूँ। संसारी प्रतिष्ठा और ख्याति के लिए मैं कपट व्यवहार करने से भी नहीं चूकता। मैं स्वयं अपने लोभ और काम का शिकार बन बैठा हूँ। एहेन दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर, शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मन, नाना दुखे जर जर। मुझ जैसा दुर्जन व्यक्ति सज्जनों द्वारा त्यक्त हो चुका है और सदैव अपराधी है। किसी भी शुभ कार्य से हीन, अनर्थ करने के लिए उत्कंठित, वह विभिन्न कष्टों एवं पीड़ाओं से जर्जर हो गया है। वार्धे के एखना उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभुर चरणे, कर दुख निवेदन। अब इस बुढ़ापे में कोई उपाय नहीं देखते हुए यह अकिंचन भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के समक्ष अपने दुख की कहानी प्रस्तुत करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपना रिपेंटेंस शो कर रहे हैं और ये भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान मैंने अपनी सारी लाइफ जो है वो वेस्ट कर दी, पूरा जीवन मैंने वेस्ट कर दिया और अब जब पूरा टाइम बीत चुका है और अब मैं रोने के सिवा और मेरे पास कुछ नहीं रह गया। तो ऐसा नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा किया, मगर वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बूढ़ा होते होते हम्बल हो जाता है।
जैसे एक अवंती ब्राह्मण की स्टोरी पढ़ते हैं, पास्ट टाइम पढ़ते हैं भागवतम में, तो अवंती ब्राह्मण को क्या हुआ, बलोत्पादित वैराग्य आया। बलोत्पादित मतलब वो वैराग्य का जीवन जीना नहीं चाहते थे, मगर उनपे बलपूर्वक वैराग्य आ गया उन पर। तो ये पूरा जो भजन है बहुत ही प्यारा भजन है। ये भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं शरणागति, उनकी एक किताब लिखी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उसमें 6 जो चैतन्य महाप्रभु ने समझाए हैं हमें शरणागति के लक्षण, रूप गोस्वामी जी के द्वारा। तो उसमें उन्होंने 6 जो शरणागति के लक्षण हैं, उन 6 के 6 शरणागति के लक्षणों पे कुछ कुछ 4-5 भजन लिखे हैं। तो उसमें से ये पहला भजन है, और पहला जो शरणागति का लक्षण आता है वो आता है दैन्यता। दैन्यता का मतलब है हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी दिखाना कि हम दैन्य हैं, मतलब दीनहीन है। तो कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा। दीन बंधु, तो अगर उनको अपना दोस्त बनाना है, अपना बंधु बनाना है, तो हमें दीन बनना पड़ेगा, है ना। कोई लोग दीन समझते ही नहीं है खुद को और कहते हैं भगवान कृपा नहीं कर रहे। एक्चुअली आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, पहले दीन बनो फिर भगवान को अपना दोस्त बनाओ, है ना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। First of all, thank you all for giving me this chance, especially मायापुरवासी प्रभु जी, अभय गोविंद प्रभु जी ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, मगर जब सीनियर कहते हैं तो क्वालिफिकेशन आ जाती है एक तरीके से। तो इनकी कृपा ही है जो हमारी क्वालिफिकेशन है, नहीं तो हम अशक्त हैं और असमर्थ हैं ये सब करने के लिए। और इस ये जो व्यास आसन है, इसकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही तेज होती है। तो आपका आशीर्वाद होगा तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी बोलूँ वो परंपरा के इन लाइन ही हो, और कुछ भी मैं बाहर से अपने मन से ना बोलूं, क्योंकि मन तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो जैसे कि पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि भक्ति विनोद ठाकुर, मैं बार बार यही क्लियर कर रहा हूँ कि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे नहीं है। तो इसके बारे में एक और एक्सप्लेनेशन दी है हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि बहुत सारे हमारे जो आचार्य हैं वो ऐसा बताते हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, मेरा नाम भी लोगे तो तुम डूब जाओगे, है ना। लाइक चैतन्य चरितामृत के जो है ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं कि मेरा नाम लोगे तो तुम्हारा ये सब ये हो जाएगा। एंड लाइक सनातन गोस्वामी भी कहते हैं कि नीच जाति नीच संगी हूं मैं, है ना। तो ऐसा क्यों बताते हैं आचार्य लोग? तो वो बता रहे थे कि वो उन्होंने दिया था, सूरदास का भी एग्जांपल दिया कि सूरदास भी अपने लेखनी में लिखते हैं कि मौसम नहीं कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा कोई कुटिल खल और कामी व्यक्ति नहीं है। कुटिल मतलब पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, हिपोक्रेट व्यक्ति नहीं है, और खल मतलब एनवियस, लोगों को अच्छा देखता हुआ देख नहीं सकता मैं किसी को। एंड उसके बाद कामी, मेरे जैसा लस्टी व्यक्ति नहीं है कोई। एंड इवन तुलसीदास जी ने तो इससे भी ऊपर का हाई लेवल पकड़ लिया। तुलसीदास जी कहते हैं
कि मैं इतना बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, इतना बड़ा पापी व्यक्ति हूँ कि जब मुझे यमदूत लेके जाएंगे ना नरक की तरफ लेके जाएंगे, तो जो बड़े बड़े पापी लोग होंगे ना वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, अरे यार ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, इसका हम अगर संग करेंगे तो और ज्यादा पतित हो जाएंगे। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो राधेश्याम प्रभु जी ये आंसर देते हैं इसमें कि एक्चुअली उनका स्केल अलग है, हमारा स्केल अलग है। हम अगर कोई छोटी मोटी गलती करते हैं ना, कुछ कहीं से उठा लेते हैं या देखते हैं कोई नहीं देख रहा, कर लो, तो हमें कहते हैं थोड़ा सा ही तो किया, क्या फर्क पड़ता है। मगर उन जो ये आचार्य हैं, इनके मन में अगर हल्का सा भी टिंज आता है, कुछ भी हल्का सा भी टिंज आता है, दे फील लाइक कि मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, माधवेंद्र पुरी जी का एग्जांपल लेते हैं। माधवेंद्र पुरी जी के बस ध्यान में ये आ गया कि ये जो खीर है मैं अपने ठाकुर जी को लगाऊंगा। हालांकि वो भी उन्होंने ठाकुर जी के लिए ही सोचा था, अपने लिए नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अगर टेस्ट कर लूंगा तो मैं ठाकुर जी के लिए बनाऊंगा। मगर उन्होंने इतना रिपेंटेंस किया, इतना पश्चाताप किया उस चीज के लिए कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये कैसे हो गया। मगर हमारे दिमाग में हम तो वैसे ही सोचते रहे, पूछते रहते हैं आज क्या बनाया है, आज क्या बनाया है। पता नहीं है हमें एटिकेट्स, हम भूल जाते हैं कि आज क्या बना, अच्छा आज पूड़ियां ही है, अच्छा 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 भटूरे बना दो किसी दिन। सचिन प्रभु भटूरे कहाँ गए। तो है ना, तो स्केल अलग है, हमारा स्केल सोचने का अलग है और उनके स्केल अलग है, लेवल ही अलग है, धरातल ही अलग है, और हम पहुंच ही नहीं सकते अपनी प्रेजेंट कंडीशन में। तो इस प्रकार से हम आचार्यों की ह्यूमिलिटी को समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो थर्ड, अब अगर हम भजन पे आए तो पहला जो पैराग्राफ बताता है कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा जीवन जो है पाप से भरा हुआ है। रत्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। रत्त का मतलब होता है जैसे स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज उसको पानी में डाल देते हैं और बाहर निकालते हैं, रत्त हो जाती है, बिल्कुल इम्ब्यूड विद वाटर, रत्त भर चुकी है वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर, मेरा जीवन जो है एक आम व्यक्ति का जो जीवन है वो पाप से रत्त हो चुका है, मैंने कोई अच्छा काम जिंदगी में किया ही नहीं। तो जब लेके जाया जाता है मृत्यु के समय यमराज जी के पास, तो यमराज जी सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपने कभी कोई अच्छा काम किया जिंदगी में, बताओ कुछ अच्छा काम किया है। तो वहां पे टीवी स्क्रीन लगी हुई है, तो हालांकि फिर भी एज ए फॉर्मेलिटी पूछ लेते हैं, नहीं तो दिखाया जाता है कि देखो ये तुमने 18 दिसंबर 2021 को ये किया था शाम को 5 बजे। तो ऐसा सब दिखाया जाता है। तो बता रहे हैं कि पाप से भरा हुआ जीवन है मेरा और कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, मैंने थोक में पाप किए हैं और नियम तोड़े हैं, व्यभिचार किया है, मांस मदिरा का पान किया है, थोक में मैंने पाप ही पाप किया है। तो और जो दूसरों को मैंने दुख ही दिया, परेरे उद्वेग दिया चीजें करता, दूसरों को मैंने दुख दिया, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से दुख दिया लोगों को, और ये ऐसे ही मैंने अपना जीवन बताया। तो आगे बताते हैं कि जैसे धीरे धीरे हम जैसे सुबह चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग में मैं देखता हूँ कि भक्त लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ स्ट्रगल, मेरे को होता है, मेरे को पता ही नहीं है चंडी की क्वालिटी क्या होती है, मैं तो सो रहा होता हूँ चुपचाप। तो मुझे तो अच्छी लगती है चंडी। चलो नींद पूरी हो जाएगी। तो भक्त लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। स्ट्रगल क्यों करते हैं? क्योंकि चैंटिंग जब करते हैं हम, तो पुराने जो हमने पाप कर्म कभी जो कुछ किया, तो वो दिमाग में आता है, पुरानी चीजें दिमाग में आती हैं और हम उनको ऐसे हिला हिला के हटा रहे होते हैं दिमाग से कि हट यार, मेरे को भगवान के नाम पे कंसंट्रेट करने दो। तो चैंटिंग के समय हमें सब याद आता है कि ये सब मैंने किया, ये सब मैंने किया। और ये जो भक्त है ना, ये इसका लक्षण है, एडवांसमेंट का एक लक्षण है कि उसको पुराना सब याद आ रहा है और वो घृणा कर रहा होता है अपने पास से कि यार मैंने पूरा जीवन अपना इन सब चीजों में बिताया, उसे घृणा हो रही होती है। और जब वो और घृणा करता है, रिपेंटेंस करता है, पश्चाताप की अग्नि में जलता है, तो उसकी चैंटिंग और निखर के आती है, वो भगवान का और अच्छे से शेल्टर ले पाता है ना। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं। एंड सेकेंडली भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि पाप निज सुख लागी पापे नाही डोरी। अपने सुख के लिए, अपने पर्सनल सुख के लिए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मैं पाप करने से डरता नहीं हूँ। किसी को दुख लगे या क्या हो, अपने को वही करना है जो अपने को करना है ना, ये बताते हैं। और इवन इंडिया में तो फिर भी पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है। फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो पाप पुण्य, व्हाट इज दिस? ये क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? वो ऐसा बात करते हैं कि ये क्या है, पाप और पुण्य क्या है। आप जाइए कभी इसमें, मतलब मत जाइए वैसे तो। अगर आप कोरिया या चाइना जैसी कंट्री में किसी में जाएंगे तो वहां पे तो मतलब कुछ भी खा रहे होते हैं वो लोग। तो एक फरीदाबाद के प्रेसिडेंट है हमारे गोपेश्वर प्रभु जी, वो बता रहे थे एक डिवोटी को कि जब वो बिजनेस के सिलसिले में फरीदाबाद कोरिया गए, तो उनके किसी से मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में उन्होंने, रेस्टोरेंट में मीटिंग हो रही थी,
अक्सर जो बिजनेस मीटिंग्स होते हैं वो रेस्टोरेंट्स में करते हैं, तो रेस्टोरेंट में जब मीटिंग हो रही थी, देन उन्होंने कुछ मंगवाया, और जो मंगवाया वो बड़ा ही अविश्वसनीय था। जो मंगवाया उन्होंने ऐसे खोला बोल, और उसमें था एक जिंदा स्कॉर्पियन, बिच्छू। तो यहाँ पे तो गाड़ी सुनते हैं हम, बस स्कॉर्पियन, मगर वहां पे बिच्छू, जिंदा बिच्छू, उसका जहर निकाला हुआ था, और सामने जो कोरियन जो सज्जन पुरुष बैठे हुए थे, तो उन्होंने उठाया उसको और खा लिया। और हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि मेरे को उसी टाइम उल्टी आ रही थी और मैं रेस्टोरेंट से बाहर भागा। तो वहां पे पाप पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनको लग रहा है कि ठीक है ना, खा रहे हैं अपने लिए, निज सुख लागी, अपनी जबान के 2 इंच का ये जो मांस का टुकड़ा मुंह के अंदर है, निज सुख लागी पापे नहीं डरी। डरता नहीं हूं मैं बिच्छू खाने से भी, कि ठीक है इसका पीछे वाला वो टेंटिकल काट दो, थोड़ा सा नशा जिसमें होता है जहर, और खा लो इसको, इतना प्रोटीन से भरा हुआ है भाई। तो निज सुख लागी पापे नहीं डरी। दयाहीन, दया नहीं करता मैं, है ना। इतने हम स्लॉटर हाउसेस देखते हैं खुले हुए, दयाहीन। तो देन इंडिया में तो फिर भी अच्छा है कि इंडिया में आपके ना लोग, एक अच्छी बात है कि लोग नजर रखते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपसे ज्यादा आपके पड़ोसी को पता होता है। तो हम फिर भी डरते हैं कि नहीं यार नहीं करना, वो देख लेगा तो क्या होगा, इमेज इमेज पे असर पड़ेगा, हम ऐसा करेंगे मेरे, है ना। तो इंडिया में फिर भी ना आउट ऑफ पीयर प्रेशर भी हम पाप करने से बच जाते हैं, है ना। हालांकि अंदर से मन से करना चाहते हैं, बट स्टिल कलयुग में पाप जो है वो एक्टिविटी में ही वो लगता है, वैसे नहीं लगता। तो फिर कहते हैं सदा मिथ्याभाषी, मैंने हमेशा झूठ बोला, हर जगह पे मैं झूठ बोलता हूँ, जहां जरूरत भी नहीं है तो भी बाय डिफॉल्ट मेरे मुंह से झूठ ही निकलता है। कोई मेरा नाम पूछता है तो मैं गलत नाम बताता हूँ, उम्र पूछता है तो मैं गलत उम्र बताता हूँ, इवन डेट ऑफ बर्थ भी गलत बताता हूँ, है ना। सर्टिफिकेट पे अलग होती है, आधार कार्ड पे अलग होती है, एक्चुअली अलग ही होती है। तो ये झूठ से भरा हुआ जीवन है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन आपको कभी सच बोलेगा ही नहीं, है ना। अगर वो सच बोल दे तो बिजनेस का है ना, उसका बिजनेस डूब रहा होगा अगर वो सच बोलेगा। तो झूठ से भरा हुआ ये जीवन, सदा मिथ्याभाषी। एंड फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं दैट लोग जो है इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है ना दुनिया में, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है कि वही निज सुख लागी वाले पॉइंट में ही हम पकड़ सकते हैं इसको, कि दूसरे को एक्सप्लॉयट करना सिखाया भी जाता है, कि हाउ टू एक्सप्लॉयट। एमबीएस वगैरह में यही तो सिखाया जाता है कि कैसे आपको ना क्या ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करना है ना। एक थिंग, वस्तु बना देते हैं, पीपल को थिंग बना देते हैं। तो क्या एक व्यक्ति जा रहे थे एक जार में कुछ केकड़े लेकर, केकड़े लेकर, वो ऊपर से बंद नहीं होता जार, केकड़ों वाला जार ऊपर से बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई व्यक्ति पूछे उनसे कि भाई ये केकड़े भाग जाएंगे, तो कहते केकड़े भागते नहीं है। कहते क्यों? कहते एक बाहर जाने लगता है तो दूसरा उसे पकड़ लेता है। तो ऐसा ये कि कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करना भी चाहता है तो दूसरा उसे पकड़ लेगा कि तू नीचे आ, तू नीचे आ। ये हमारे जो भी हमारे ब्रह्मचारी भक्त बने हैं या कोई भी बाहर भक्ति करते होंगे, माला करते होंगे, तो उनको सबको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि लोगों ने उनको क्या कहेंगे, डिमोटिवेट ही किया है भक्ति करने के लिए, कि अरे ये बाहर निकल जाएगा, खींचो इसको, खींचो इसको बाहर, अंदर अंदर खींचो। तो दिस इज एक्चुअली ये कलयुग का बहुत बड़ा प्रकोप है, और हम ना चाहते हुए भी हम अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि लोग अच्छा नहीं करने देना चाहते। एंड देन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अपना और हिंसा गर्व विभूषण, और मुझे गुस्सा गुस्सा बहुत आता है। पैराग्राफ 3 में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि गुस्सा करता हूँ मैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेता हूँ मैं, है ना। अभी हम भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, इंदौर में थे हम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, और बताया गया था कि ऐसे ना जब गाड़ी आए पास से तो थोड़ा सा उसको टच करो कि उसे लगे कि हाँ ये पास में है, तो उसको टच कर रहे हैं कि सर 1 मिनट सर, एक हल्का सा फेदर टच भी होता है ना। तो एक व्यक्ति ने, मेरा पहली बार ही था और पहली बार ही उस व्यक्ति ने गाड़ी रोकी और कहा था हाथ कैसे लगाया गाड़ी को तुमने? मैं डर गया, उसके बाद मैंने नहीं हाथ लगाया गाड़ी को किसी को। मैं दूर से ही, लेके जाइए सर, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो लोग गुस्सा गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ रहा है। ऐसा क्यों है? गुस्सा क्यों आ रहा है लोगों को? फ्रस्ट्रेटेड है लोग, दुखी हैं लोग, अपनी जिंदगी से परेशान है, सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड हो तो गुस्सा क्यों करें? अगर व्यक्ति के हाथ में रसगुल्ला है और वो खा रहा है रसगुल्ले को, तो वो गुस्सा करेगा? कभी किसी ने रसगुल्ला खाते हुए गुस्सा किया है? नहीं किया। तो लोग परेशान है, इसीलिए लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं। अगर आनंद में हो तो इवन दुश्मन को भी गले लगाने का मन करता है, मगर यहाँ पे दोस्तों को, बच्चों को, बॉस का गुस्सा घर पे आके बीवी पे उतार देता है बंदा। क्यों? फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी है। इन लोगों को ग्रंथों की जरूरत है ना।
तो ये सबसे ज्यादा करुणा का कार्य है जो प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया है, कि हम ग्रंथ वितरण कर रहे हैं और लोग ग्रंथों को लेके अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा अच्छा कार्य है ना। हमें कई बार उधर रिलेट नहीं कर पाते, तो इसलिए वी आर चेंजिंग थिंग्स हार्ट बाय हार्ट। एक एक दिल को चेंज कर रहे हैं, दिल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। बाहर से नहीं कि ठीक है आपको अच्छे कपड़े पहना दिए, जेंटलमैन बन गए, इंडिया में हर बंदा सिटीजन बहुत तगड़ा जेंटलमैन नहीं, हार्ट बाय हार्ट दिल से जेंटलमैन बनाया जा रहा है ना। तो ग्रंथ जो है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सबका। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, मिथ्या अहंकार से भरा हुआ है। मिथ्या अहंकार है, बहुत ज्यादा मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार अब क्यों है? मिथ्या अहंकार इसीलिए क्योंकि बॉडीली कॉन्सेप्शन है। बॉडीली कंसेप्शन किस लिए? क्योंकि ग्रंथ नहीं पढ़ते। अगेन सब कुछ जो है ना, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन, सब कुछ इन्हीं चीजों पे आ जाता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो बेसिक चीज है, जिससे कि हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में निकल के आ रहा है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आध्यात्मिकता में निकल के आ रहा है। एंड जैसे कि कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स में बताती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिव एतमान मदम पुमान, कि जो भी अच्छे घर में जन्म होता है, रईस है, खानदान बहुत रईस है हमारा, और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, और पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, तो ये लोग जो है भक्ति में बहुत मुश्किल होता है इनका आना। और हम देखते नहीं है टेम्पल्स में ज्यादातर जो लोग आते हैं वे ऐसे वाले लोग नहीं होते, और इनको लाया भी जाता है तो बहुत सारे इनको प्रलोभन दे के लाया जाता है कि आइए आपका वीआईपी लाइन होगी जी, आपकी रेड कारपेट बिछाया जाएगा, स्पेशल आपको अभिषेक करवाया जाएगा। तो अगेन उनको वो उसी में होता है कि ठीक है यहाँ पे फिर हमें मान प्रतिष्ठा मिलेगी कि भाई हमने वीआईपी किया था इस्कॉन टेम्पल में, हाँ वीआईपी लाइन में खड़े थे हम, हाँ, जल्दी हो गया था हमारा, आपको कितने 2 घंटे लग गए थे। इन लोगों को भी वही होता है कि यस, कि इसलिए ये हम कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि ये जो सभी हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा जो मिलता है, इसमें ये भी बाधा बनते हैं भक्ति के रास्ते में। तो यही मिथ्या अहंकार को भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने भजन में बताया कि मिथ्या अहंकार से भरा हुआ हूँ, इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर नहीं पाया, है ना। एंड देन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैंने निद्रा आलस्य हत सुकार्य विरत अकार्य उद्योगियामी। निद्रा आलस्य हत, ये तो मेरे बारे में बता रहे, मुझे ऐसा लगता है ये जब 4th पैराग्राफ में पढ़ता हूँ तो मेरे बारे में बता रहे कि निद्रा और आलस से भरा हुआ हूँ मैं, मुझसे उठा ही नहीं जाता। मैं देखना आप देखते हो कि मैं लेट आता हूँ मंगल आरती में, उठा ही नहीं जाता मुझसे तो निद्रा से भरे हुए हैं हम, निद्रा और आलस। कोई अच्छा काम करने के लिए आलस आ जाता है, हमें क्या करेंगे यार, अब भागवतम खोलनी है, खोलने दो श्लोक पढ़ के निद्रा आ जाती है, खुलते ही निद्रा आ जाती है। और अकार्य उद्योगी, हमें कोई गलत कार्य करना होता है तो मैं उद्योगी बन जाता हूँ पूरा, आई एम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट दैट टाइम, बहुत एंथुसियास्टिक हो जाता हूँ गलत कार्य करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। कि जैसे लोग क्या करते हैं, लोग तो इवन गलत गलत साइट्स पे जाते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं और बहुत जोर शोर से करते हैं ये सब काम, है ना। अकार्य उद्योगी हामी। एंड देन भक्ति विनोद ठाकुर जी और इस पे बताते हैं कि मैं इतना बुरा व्यक्ति हूँ, इतना बुरा व्यक्ति हूँ कि सज्जनों ने मुझे त्याग दिया। एहे न दुर्जन सज्जन वर्जित, इतना बुरा, इतना दुर्जन व्यक्ति हूँ, सज्जन वर्जित, सज्जन लोगों ने मुझे त्याग दिया। मुझे कल का इंस्टेंस याद आ रहा है कि कल हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति परेशान होंगे घर से, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो वो हमें आके कुछ 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 बोल रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे। एंड देन भक्त लोग भी कह रहे थे उनके पास मत जाओ, उनके पास मत जाओ, वो थोड़े उनका परेशानी चल रही है, और वो थोड़ा निंदा कर रहे थे, भक्तों की निंदा कर रहे थे। एंड ऐसा हो गया था कि मैंने देखा भक्तों को, भक्त हर एक के पास जाते हैं कि ग्रंथ देते हैं, सबको वितरण करते हैं, मगर भक्तों ने कहा कि उनके पास मत जाओ अभी, सज्जन वर्जित, एहे न दुर्जन सज्जन वर्जित, भक्त भी कह रहे हैं कि इनके पास मत जाओ, है ना। तो ये एक मुझे चाणक्य पंडित का एक श्लोक याद आता है, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये पेय पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। कि अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को हम उपदेश देंगे तो उल्टा भड़क जाता है कि मुझको ज्ञान देगा भाई, तेरे को ज्यादा पता है, मैं बताता हूँ तेरे को। वो यही कह रहा, कल भी व्यक्ति कहता मैं बताऊंगा, 6 बजे मिलना, मैं बताऊंगा यार अभी बता दो 6 बजे साक्षात्कार होने वाला आपको। तो देन उपदेश हो ही मूर्खा नाम, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देते हैं तो वो क्या होता है, प्रकोपाय न शांते, उल्टा ज्ञान जब मिलता है तो शांति मिलती है, मगर प्रकोप बढ़ जाता है मूर्ख व्यक्ति का जब उसको कोई ज्ञान की बात बताता है। ये ऐसा ही है जैसे एक सांप को हम दूध पिलाएं तो उसका क्या होगा, जहर ही बढ़ने वाला है, और वो उस जहर से क्या करने वाला है, डसेगा ही, है ना। शास्त्र बताते हैं कि वो बिना मतलब ही डस लेता है, तो वो डसेगा ही और कुछ नहीं होने वाला। एंड इसीलिए एहे न दुर्जन सज्जन वर्जित। देन
फिर अंत में भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी पूरी व्यथा बताने के बाद कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं हम्बल होने के लिए मजबूर हो गया हूँ, अब कोई मेरे पास उपाय ही नहीं रह गया। हम्बल का उल्टा होता है अहंकारी होना। अहंकारी क्यों होता है? उसको लगता है मैं कुछ हूं भाई, कुछ मैंने झंडे गाड़ दिए यहाँ पे ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में मैंने झंडे गाड़ दिए हैं। हाँ? तो वो व्यक्ति अब कह रहा है कि अब मैं हम्बल होने के लिए मजबूर हो चुका हूँ, है ना। बारबे के एक होना, उपाय विहीन, उपाय विहीन, अब कोई उपाय रह ही नहीं गया। कोई और ऑप्शन होता तो मैं वो भी कर लेता, मगर मुझे हम्बल होना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं बलोत्पादित वैराग्य। बलोत्पादित, फोर्सफुली तुम्हें वैरागी बना दिया गया है। देखते हैं ना, घरों में बूढ़े लोग होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, घर के बाहर बैठे होते हैं, कुर्सी दे देते हैं उनको, टूटी सी बैठे होते हैं, खांसते रहते हैं। बाबा क्या लोगे? चाय बिस्कुट लोगे? ले लो। उनकी बहू जो होती है वो बहू रानी चाय देगी, अभी बिस्कुट देगी। यही सब हो रहा होता है बूढ़ों के साथ। कुछ नहीं होता, वो बिल पे साइन कर दिए, काम खत्म हो गया। तो कपिल कपिल देव बताते हैं अपनी शिक्षाओं में कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको लाइक के बूढ़ा ऑक्स होता है, बुल, बैल। बैल जो होता है बूढ़े बैल की तरह रखते हैं। जो किसान बूढ़े बैल को देखते हैं ना, ये किसी काम का नहीं है, तो किसी को बेच देता है वो। तो सिमिलरली उसको ऐसे देते हैं, यार ये किसी काम का ही नहीं है बूढ़ा, इसने विल पे साइन कर दिया, हमारा तो काम हो गया। तो ये किसी काम का नहीं है। और कपिल देव ये भी बताता है कि वो फिर खांसता है, घुर घुर की आवाज आती है। मुझे ये स्पेशली बड़ा अच्छा लगा था कि पूरा पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि सब कुछ। एंड देन बताया जाता है कि जब विल पे साइन हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या करते हैं लोग? अक्सर बूढ़ों को निकाल देते हैं या वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। तो एक दिल्ली के बिजनेसमैन ने ऐसा ही किया अपने पिताजी के साथ। जैसे ही पिताजी ने, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, नाम नहीं ले पाएंगे, तो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब अपने बेटे को खुश होकर अपनी सारी धन संपत्ति दे दी, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा धनाढ़े थे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ही बेटे ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। और ये टीवी पे बहुत आई थी खबर, आज से 2-3 साल पहले आएगी। आपको किसी के दिमाग में अगर नाम आ गया उस ब्रांड का तो प्लीज नहीं लेना अभी, बट 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था। एंड एक और केस ऐसा ही हुआ था कि दिल्ली के बिजनेसमैन थे, उन्होंने, उनकी डेथ हुई थी। एंड भक्त लोग, लाइफ मेंबर थे हमारे दिल्ली टेम्पल के, तो भक्त लोग गए शाम को वहां पे। तो वॉचमैन से बात हुई, तो वॉचमैन कह रहे थे कि अंदर एंट्री अभी अलाउड नहीं है। तो वो कहते क्या हो गया अंदर, अभी क्या चल रहा है? वो कहते हैं क्या बताएं साहब, सुबह हमारे साहब का डेथ हुआ है और शाम को कॉकटेल पार्टी चल रही। कॉकटेल मींस, है ना, सबको पता होगा। तो ये हो रहा है कि बूढ़े व्यक्ति की हालत बहुत बेकार हो जाती है। और एक जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसको इस सब का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम 70 के हो जाएंगे सब कुछ होगा तब मैं बलोत्पादित वैराग्य ही लूंगा। हमें पहले ही अपनी पोजीशन को जानना चाहिए कि हम कुछ नहीं है। अभी कहते हैं ना कि जब हम यंग होते हैं, थोड़े ताकत होती है हमारे पास, जोश होता है, तो हम देख नहीं पाते आसपास क्या है। मगर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें, और शास्त्रों का अध्ययन ह्यूमिलिटी के साथ ही हो सकता है, जब हम हम्बल होंगे तब हम शास्त्र खोलेंगे, है ना। हम्बल होंगे तो कोई भक्त गाड़ी खटखटाएगा, शीशा नीचे होगा, किताब मिलेगी, उनको खोलेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगा जब, और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस आएंगे तो पूछेगा आपका सेंटर किधर है। सेंटर में आएगा, फिर प्रभु जी से पूछेगा, सवाल जवाब होंगे, तब उसको ज्ञान मिलेगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्या नहीं। नहीं तो क्या है, अक्सर लोगों को होता है कि मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं चैरिटी भी करता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, वेजिटेरियन खाता हूँ मैं, और मैंने अपने परिवार का भी अच्छा ख्याल रखा हुआ है, उनको मैं अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ बच्चों को, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, क्या जरूरत है, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, क्या जरूरत है। मगर जब वो शास्त्र पढ़ेगा तो वो मोरालिटी, नैतिकता से आध्यात्मिक नैतिकता, ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी के लेवल पे आएगा। तब उसको पता चलेगा कि ये जो मैं दान करता हूँ, ये दान भी कोई अच्छी चीज नहीं है। दान करना, जिस दान में भगवान नहीं है, डायरेक्टली भगवान नहीं है, वो दान कर्म बंधन है। ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? ऐसा इसलिए है कि पाप का तो सबको क्लियर है कि इंडिया में एटलीस्ट पाप का सबको क्लियर है कि पाप बुरे होते हैं, मगर पुण्य भी, भक्ति के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर देखें, तो पुण्य भी अच्छे नहीं है, वो भी हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। होता क्या है, पुण्य करते हैं तो पुण्य करते हैं हम तब भोग की वस्तु और भोग करने की इच्छा और भोग करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि भोग की वस्तु होती है कि हम देखते हैं कि सामने वाले की प्लेट में गुलाब जामुन है, मगर हमारे पास नहीं होती।
वो दिख रही होती है, भोग की वस्तु नहीं है मगर इच्छा भी है, एनवायरनमेंट भी है, मगर मेरे पास नहीं है तो नहीं कर सकते भोग, बच जाते हैं, है ना। नहीं तो भोग की वस्तु होती है मगर इच्छा नहीं होती, नहीं यार पेट खराब चल रहा है, नहीं खाएंगे आज, नहीं खाएंगे। मगर पुण्य करते हैं तो ये तीनों चीजें मिल जाती हैं आपको, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, सीधी, तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तो भी आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो मुझे याद है एक बार हम वृंदावन गए थे, तो एक माता जी भोजन स्थली में बता रही थी, कहती एसी गाड़ी में भजन नहीं हो पाता, एसी गाड़ी में बैठ के भजन नहीं हो पाता। तो वही चीज है कि पुण्य करते हैं तो इस तरह से हम बंध जाते हैं। एंड दान में तो और भी प्रभुपाद जी ईशोपनिषद में बताते हैं दान की, मटेरियल दान की महिमा, काइंड ऑफ महिमा, कि जो ये दान हम करते हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ए हम्बल गॉड सेंट्रिक लाइफ इज मच बेटर देन अ कोलोसल हॉक्स ऑफ गॉडलेस एल्ट्रुइज्म एंड सोशलिज्म। कि एक हम्बल गॉड सेंट्रिक, भगवान को केंद्र में रखते हुए हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं कमरे में बैठ के, ये अच्छा है इससे कि मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दूं, बड़े बड़े स्कूल खोल दूं, सड़कें बनवा दूं, वो कुएं खुदवा दूं, इन सबसे अच्छा है कि मैं भजन कर रहा हूं भगवान का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन नहीं तो ये सब सारी चीजें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिस इज एन अट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ कर्म बंधन। कर्म बंधन का मतलब क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ के साइकिल में बंधे जाना, बंधे जाना, बंधे जाना, ये जो है कर्म बंधन है। और ये सारी चीजें हमें कर्म बंधन में फंसाएंगी, है ना। यहाँ नहीं कर रहे होंगे तो अगले जन्म में अमेरिका में कर रहे होंगे, मगर ये सारी चीजें जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो इसलिए ये हमें पता लगता है कि दान भी अच्छी चीज नहीं है अगर गॉड उसके सेंटर में नहीं है। और अगर गॉड सेंटर में है, यज्ञार्थात् कर्मणो नित्र लोकोयम कर्म बंधनात्, कि अगर हम दान करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहां पे भगवान की सेवा में वो दान लगता है, तो वो कर्म योग बनता है, अदरवाइज नहीं बनता, अदरवाइज वो कर्म बंधन बनता है। एंड सेकेंडली वो व्यक्ति अगर कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि वेजिटेरियन तो इवन बंदर भी है, इवन कबूतर भी वेजिटेरियन है। अगर शास्त्र पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि जो हम वेजिटेरियन खा रहे हैं ये भी पाप कर रहे हैं। हमें भोग लगा के ठाकुर जी को देना चाहिए, और उसके बाद जो बच जाता है ठाकुर जी अगर हमें कुछ देंगे तो अच्छा, नहीं तो सारा पालें तो हम तो अहो भाग्य, अहो भाग्य। तो ये चीज है कि वेजिटेरियन खाना भी इतनी बड़ी चीज नहीं है, वो उसमें भी हम पाप कर रहे हैं। एंड थर्डली वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, पत्नी को भी मैंने अच्छे से रखा हुआ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इसमें क्या चल रहा है? इसमें भी प्रभुपाद जी फिर ईशोपनिषद में थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि जो अच्छे स्कूल में जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये स्लॉटर हाउसेज हैं, कसाई खाने हैं, जो आज के मॉडर्न स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे नाम बड़े रॉयल से दे दिए हुए हैं कि ये रॉकवुड, रॉकवेल, समथिंग समथिंग, ये सारे कसाई खाने हैं। वहां पे क्या किया जा रहा है? आपकी आत्मा को खत्म किया जा रहा है, किलर ऑफ सोल, आत्मा, किलर, आत्मा मार दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विद्या है, विद्या का अर्थ है कि वो ज्ञान जो आपको भगवान के पास लेके जाए। मगर क्या सिखाया जा रहा है स्कूल्स और कॉलेजेस में? कैसे भोग करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग किया जाए, कैसे सामने वाले को निचोड़ दिया जाए, एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, अगेन कि जो आपके मैन पावर है कैसे उसको यूज किया जाए, है ना, कैसे उसको थोड़ा सा प्रलोभन देके ज्यादा काम निकलवाया जाए, भेड़िया बनना कैसे, कैसे भेड़िया बनना है। ये नहीं सिखा रहे गौड़िया कैसे बनना है, भेड़िया बनना सिखा रहे हैं, हमारे प्रभु जी की लाइन है। तो भेड़िया बनना सिखा रहे हैं। और ये माँ बाप भी ऐसी एजुकेशन दे रहे हैं, बेटा भोले नहीं बनना, तेज बनो, तेज, भोले रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे। ये माया का प्रपंच है, ये माया का प्रपंच है, भगवान से दूर किया जा रहा है। और ये हम बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे, उनको बिगाड़ रहे हैं। और जब वो ग्रंथ पढ़ेगा तब उसको ये लेवल का पता चलेगा कि एक्चुअल में ये है। और जब ये सब पता चलेगा तो उसको प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी, प्रॉब्लम डिफाइन कर पाएगा वो एक्चुअली प्रॉब्लम है। असल में तो पहले तो उसे लग रहा है कि सब कुछ मस्त चल रहा है, लाइफ हमारी चिल है। यही बोलते हैं आजकल लोग, तो लाइफ मस्त चल रही है, मगर बाद में उन्हें पता है कि अरे लाइफ में तो बहुत कुछ गड़बड़ है, हमारा जीवन सदा पापे रहता। एंड आफ्टर दैट ही विल स्टार्ट वर्किंग, भगवान का नाम लेंगे, भगवान को भोग लगा के खाएंगे, तब वो धीरे 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 शनय 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 ज्ञान का वर्धन होगा। और ज्ञान जब मिलेगा देन लाइफ विल बिकम राधा कृष्ण रत, भगवान के नाम से व्रत हो जाएगा लाइफ, है ना। टाइम है अभी, थोड़ा सा और डिस्कस कर सकते हैं। तो जो बेसिक क्वालिटी हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जो इस भजन में ठाकुर भक्ति बता रहे हैं, वो है दैन्यता, विनम्रता। और विनम्रता जो है ये भौतिक संसार में समझी नहीं जाती ज्यादा, इसको भोलापन लिया जाता है, या लिया जाता है कि लल्लू लाल बन गए तुम लोग, नहीं ऐसा नहीं है।
विनम्रता गोलोक से आता है, गोलोक का ये वर्च्यू है जो कि यहाँ पे भक्त लोग ही इसको होल्ड कर पाते हैं सही से। नहीं तो बाहर वाले व्यक्ति को अगर हम पूछें, अगर हम किसी भक्त से कहते हैं ना प्रभु जी आपने ये बहुत अच्छा किया, वो कहते हैं नहीं नहीं ये सब कृपा है ना, बाहर वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा इनको, यार ये कुछ करते नहीं है, कृपा भी चल रहा है यार इनका काम। ये लैंग्वेज जो है ना, ये वैष्णवों की लैंग्वेज है कि सामने वाले को क्रेडिट देना। नहीं तो क्या है, भौतिक संसार में क्रेडिट लेना आता है और ब्लेम देना आता है ना, उल्टा चलता है सब कुछ। मगर वैष्णव जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें होता है कि कैसे क्रेडिट दें सामने वाले को, ग्लोरीफाई करें। कोई ग्लोरीफाई करता है तो कान बंद कर लेने चाहिए, कि भागना चाहिए यार, प्लीज प्लीज मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है ना। मगर बाहर क्या होता है कि बाहर छाती जोड़ी करके, हाँ यार मेरे को बताया नहीं तुम लोगों ने, मैंने तो किया ये सब, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। क्रेडिट लेने में इवन कुछ काम हो जाता है, कोई व्यक्ति आइडिया देते तो आइडिया का भी क्रेडिट ले लेते हैं लोग, आइडिया का भी क्रेडिट ले लेते हैं। मगर भगवान क्या करते हैं, भगवान आइडिया का भी क्रेडिट नहीं लेते। अगर हम भगवान की विनम्रता देखें, भगवान आइडिया का भी क्रेडिट नहीं लेते। जब गए थे भीम अर्जुन और कृष्ण भगवान गए थे, जरासंध के पास गए थे प्रभु जी उनको खत्म करने के लिए, जरासंध थे, तो जरासंध के पास गए थे तो भीम बार बार उसको फाड़ रहे थे, बार बार फाड़ रहे थे। मगर फिर उसके बाद भगवान ने उन्हें बताया कि ऐसे करके फेंको उनको, तो देन वो जुड़ेंगे नहीं। तो फिर भीम ने जब किया तो उसके बाद फिर जब गए युधिष्ठिर महाराज के बाद, युधिष्ठिर महाराज ने कहा वाह भीम क्या कर दिया, क्या बढ़िया है। ऐसा नहीं भगवान ने वहां कहा, भगवान ने ऐसे कहा आइडिया किसने दिया था ऐसा नहीं है, भगवान क्रेडिट नहीं ले रहे, है ना। तो भगवान से विनम्रता सीखनी चाहिए कि भगवान क्रेडिट तक नहीं ले रहे, ठीक है। humble god centric life is better than a colossal hoax of godless altruism and socialism। तो एक और यहाँ पे आया था मेरे दिमाग में कि जो सिन करते हैं, पाप करते हैं, अब पाप की बात चल रही है, ये सारा पाप ही बताया कि पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो ये पाप होता ही क्यों है, पाप का रूट कॉज क्या है, मूल क्या है पाप करने का। पाप करने का मूल फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि द रूट ऑफ सिन इज डेलिब्रेट डिसोबीडियंस ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों के डिसोबीडियंस करते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो वो पाप होता है। बाय डिसरिगार्डिंग द प्रोपराइटरशिप ऑफ गॉड, कि भगवान ही सब चीजों के मालिक हैं, इस चीज को हम भुला देते हैं और सारे नियमों को तोड़ देते हैं। जब हम भुला देते हैं कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती और सारे नियमों को तोड़ेंगे ही ना, अब हम कहें कि आज से गवर्नमेंट खत्म, तो कौन व्यक्ति है जो नियमों का पालन करेगा, कोई भी नहीं करेगा, है ना। भगवान की प्रोपराइटरशिप को जब भुला देते हैं तब हम भगवान के लॉज को तोड़ते हैं, और जब वो लॉज को तोड़ते हैं, और लॉज को तोड़ना ही तो पाप है ना। एंड प्रभुपाद जी एक जगह पे तो ये भी कहते हैं कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं जिसमें भगवान नहीं है वो पाप है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, जो भी एक्टिविटी में भगवान नहीं, हमें देखना चाहिए हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं इसमें भगवान कहाँ पे। मूवी सिनेमा जाके हम कैसे भगवान की सेवा में इसको लगा सकते हैं, है ना। तो हमें देखना चाहिए ये पाप है। तो देन अब जैसे हमने देखा प्रॉब्लम डिफाइन हो चुकी है और हमें ये पता चल गया कि पाप क्या है पुण्य क्या है, तब हम नॉलेज फिर आनी शुरू होती है। नॉलेज फिर हमेशा नॉलेज ऊपर से नीचे आती है, हायर लेवल से नीचे लेवल तक आती है। ऐसा नहीं है हम ऊपर ऐसे करके खड़े रहेंगे, हाँ भी बता अभी तुझे क्या, अच्छा हाँ बताओ गीता में क्या लिखा भैया ऐसे चैलेंजिंग मोड में नॉलेज नहीं आ पाएगी। विद्या जो है वो ह्यूमिलिटी से आती है, ह्यूमिलिटी ही है जो विद्या के बाद मिलती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या, है ना। और प्रभुपाद यही कहते हैं कि ह्यूमिलिटी इज नॉलेज, जो दैन्यता है यही ज्ञान का जो है ये आपका प्रूफ है। प्रूफ को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रमाण है, प्रमाण है। तो इसके इसके रिगार्डिंग भी एक स्टोरी आती है। रामानुजाचार्य हुए हैं श्री संप्रदाय में, तो उनके बाद में सक्सेसर हुए थे पराशर, पराशर जी। तो पराशर जी जब 5 साल के थे तो उनके गांव में एक दिग्विजय पंडित आए। तो दिग्विजय पंडित वो हर जगह पे विजय पताका लहराते आ रहे थे कि कोई भी मुझसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, कोई भी शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, सबको मैंने हराया है ना। वो तर्क देने में, फिलॉसफी में और व्याकरण में बहुत ही पारंगत थे। तो सभी जब आ रहे थे तो वो पूरा पालकी में लेके आ रहे थे उनको कि दिग्विजय पंडित जी आ गए, दिग्विजय पंडित जी आ गए। तो पालकी में जब लेके आ रहे थे तो वो साथ साथ अनाउंसमेंट कर रहे थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका दिग्विजय पंडित जी आंसर नहीं दे सकते, उत्तर नहीं दे सकते, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो पराशर जी 5 साल के थे तब। तो पराशर जी आए और उन्होंने कहा उनको कि पंडित जी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है।
तो दिग्विजय पंडित जी ने देखा कि हाँ भाई कौन आया है, तो वो छोटा सा 5 साल का बालक आया है। तो उन्होंने देखा कि सवाल है, अरे तुम्हारी माँ का दूध तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ है अभी भी, जाओ जाके बड़े हो फिर जाके ये सब करना। तो पराशर उनको कहते हैं कि अरे तुम इतने बड़े दिग्विजय पंडित हो तो तुम मेरी बॉडी को क्यों देख रहे हो? वी आर नॉट दिस बॉडी, हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, तुम मेरे शरीर को क्यों देख रहे हो? तो दिग्विजय पंडित कहते हैं अच्छा चलो बताओ क्या सवाल है। तो पराशर जी करते हैं कि वो एक रेत पकड़ लेते हैं हाथ में, रेत पकड़ते हैं और उनको पूछते हैं कि बताओ कि मेरे हाथ में रेत के कितने कण हैं। अब दिग्विजय पंडित को ऐसा कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं था, और वो जो उसके साथ साथ आ रहे थे जो किराए के व्यक्ति वो कह रहे थे कि दिग्विजय पंडित जी किसी सवाल का जवाब ऐसा ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं दे सकते। अब दिग्विजय पंडित फंस गए। तब उन्होंने पराशर जी के आगे सिर झुकाया। पराशर जी बोले कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान होता तो तुम इतने पफड अप ना होते, इतने अहंकारी ना होते। मैं ऐसे ज्ञान को इस मिट्टी के समान तुच्छ मानता हूं। अगर ज्ञान होता, जिस जिस पेड़ के पास फल होते हैं वो पेड़ झुक जाता है, और जिस पेड़ के पास फल नहीं होते वो पेड़ खड़ा रहता है, और वही पेड़ है जो आंधी आती है तो टूटता है। तो तब दिग्विजय पंडित ने पराशर जी से इवन बाद में दीक्षा भी ली। तो ये ताकत है ह्यूमिलिटी की। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है, हमारी हमारी पोजीशन क्या है और गॉड की पोजीशन क्या है। हमें जब पता लगता है कि हम इतने इतने पापी हैं, इतने कहें कि छोटे लेवल पे हैं, और हमें जब पता लगता है भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का जो ऐश्वर्य, भागवतम में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बहुत बताया गया, कैंटो 1 से लेकर 9 तक भगवान का ऐश्वर्य ही बताया गया। तो जब हम भगवान का ऐश्वर्य पता होता है और हमें अपना पता होता है कि हम कितने पतित हैं, देन वी कैन अप्रिशिएट थिंग्स एज दे आर। अदरवाइज क्या होगा, हम पफड अप होंगे और अंधे होकर भागेंगे और कहीं ना कहीं टकराएंगे और सिर फूट जाएगा। और सिर फूटने का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ के सीख लेना चाहिए, एंड देन वी कैन एडवांस इन भक्ति। ह्यूमिलिटी इज आभूषण, भक्तों का आभूषण है। और जो कोई कर्मी व्यक्ति है जो कि पफड अप है, उसका क्या, हिंसा गर्भ विभूषण है ना। ह्यूमिलिटी भक्तों का आभूषण है, और इवन ऐसा आभूषण है। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो कहते हैं कि ये जो त्रिनादपि सुनीचे ना तरोर इव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, इसका नेकलेस पहन लो गले में, सच में आभूषण बना के पहन लो गले में, कि भाई हमेशा याद रखूं मैं इस चीज को कि मैं कौन हूँ। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिली और पतन हो जाएगा। जो व्यक्ति नीचे बैठा रहता है ना, एक फायदा होता है वो गिरता नहीं है। जैसे नीचे बैठे हुए वो गिर नहीं सकते, नीचे पहले ही बैठे हुए। मगर जो ऊपर ही ऊपर 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 उठता जाता है, उठता जाता है, उठता जाता है, उसके बाद एक ही डायरेक्शन थी जिसमें वो दोबारा जा सकता है नीचे, है ना। तो ऐसे ही हमें आश्रय लेना है, गुरुजन का आश्रय लेना है, भगवान का आश्रय लेना है, सीनियर वैष्णवास का आश्रय लेना है। और जब हम आश्रय लेंगे तो नदी हमें बहा के नहीं ले जाएगी। नदी का जब आश्रय लेंगे तो हम बच पाएंगे। अदरवाइज क्या है, नदी हाथी को भी बहा देती है मगर छोटी छोटी मछली बच जाती है। क्यों? क्योंकि मछली आश्रय लेती है उस नदी का। तो यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा। तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और किसी का अगर कोई कमेंट है तो प्लीज।